इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राइस एक्शन होता क्या है दोस्तों। एक शब्द में मैं बोलना चाहूं तो प्राइस एक्शन सब कुछ है स्टॉक मार्केट में जब हम प्राइस चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। अगर मैं इसे क्रिकेट से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो जितने भी बायर्स हैं वो बैट्समैन हैं स्टॉक मार्केट में, और जो सेलर्स हैं वो बॉलर के रूप में एक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों के प्राइस एक्शन से कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन और प्राइस पे चार्ट का फॉर्मेशन होता है। और जो मार्केट की पिच है वो पिच जो है वो मार्केट की कंडीशंस को दर्शाती हैं, जिसे हम स्टडी करते हैं मार्केट में कि बॉलर्स हावी हो रहे हैं या फिर बैट्समैन हावी हो रहे हैं। और ये प्राइस एक्शन सम टोटल मार्केट की साइकोलॉजी को दर्शाता है, क्योंकि हम प्राइस एक्शन को समझते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर हैं और आपने टेक्निकल एनालिसिस को या तो बुक्स को रीड करके पढ़ा है या ब्लॉग्स को रीड करके पढ़ा है, तो 5 चीजें प्राइस एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और उनको समझा, क्योंकि हम प्राइस चार्ट पे उसका एग्जांपल देंगे, ये 5 कंडीशंस इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी फ्रीक्वेंट है स्टॉक मार्केट में। अगर इसके कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए तो आपकी एक्यूरेसी स्टॉक मार्केट में काफी फिनोमिनली इंक्रीज कर सकती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, और वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों प्राइस एक्शन को समझते हैं। वो 5 मार्केट कंडीशन जिन्हें आप पैटर्न्स भी बोल सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्राइस एक्शन की जब हम एनालिसिस करते हैं प्राइस चार्ट में, तो 5 सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ता है। पहला दोस्तों, जब ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट कब होता है? कंसोलिडेशन के बाद होता है। ये तो कंडीशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? जब ब्रेकआउट तो होता है लेकिन उस ब्रेकआउट की क्वालिटी ठीक नहीं होती है और एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? कि मार्केट ट्रेंड में है और पुल बैक होता है या रिट्रेसमेंट होता है, वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और चौथी कंडीशंस क्या है? कि अलग अलग प्राइस पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स जिन्हें बोलते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके आधार पर ट्रेडिंग को करना, जहां बड़े प्रिसाइज तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनती है। और इसके बाद कंडीशंस आती है दोस्तों कि ब्रेकआउट होता है और उसके बाद थ्रोबैक होता है प्राइस में। जो की रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस उसे रीटेस्ट करती है, और तब अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सफलतम तरीके से बनाने की और उसे एग्जीक्यूट करने की। तो चलिए इन 5 कंडीशंस पर प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एक एक करके उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं तो ध्यान से देखिएगा एक एक कंडीशंस को, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। चार्ट के ऊपर में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स चार्ट में इन कंडीशंस को तलाशिए और प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आप में आता है। जहां तक विनिंग रेट का सवाल है, सब्सटैंशियली इंप्रूव हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए कंडीशन नंबर 1 को पहले देखते हैं, ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन। जब ब्रेकआउट होता है और उसके पहले एक अच्छा खासा प्राइस में कंसोलिडेशन होता है, तो वो ब्रेकआउट की क्वालिटी जो होती है वो बहुत बेहतरीन होती है दोस्तों, और उस ट्रेड के सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अब इस प्राइस चार्ट को ध्यान से देखें। प्राइस का यहां पर रेजिस्टेंस था, यहां पे प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का यहां पर रेजिस्टेंस था, मल्टीपल रिजेक्शन यहां पे प्राइस कर रही थी, लेकिन प्राइस कई वीक से यहां पे कंसोलिडेट कर रही थी। अगर ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है दोस्तों। 11 वीक्स तक प्राइस ने यहां कंसोलिडेट किया, और उसके बाद जो की रेजिस्टेंस एरिया था, जहां प्राइस ने कई बार अटेम्प्ट लिया, लार्ज अपर शैडो का फॉर्मेशन है, प्राइस का रिजेक्शन था, बुल्स स्ट्रगल करते रहे, लेकिन बेयर्स बार बार हावी हो रहे थे, और अल्टीमेटली यहां पे मासिव कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ, सब्सटैंशियल राइज वॉल्यूम में देखा गया। और उसके पहले एक चीज और समझिए प्राइस एक्शन में,
यहां पर इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। इसका तात्पर्य क्या है? एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जो इंडिकेट कर रही है हायर लोज का फॉर्मेशन बन रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे बुल्स जो है वो कंट्रोल में आ रहे थे, और जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास में पहुंची तो स्ट्रगल चलता रहा बुल्स एंड बेयर्स के बीच में, और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे ब्रेकआउट पे अगर हम फोकस करेंगे, कम ट्रेड करें दोस्तों, लेकिन क्वालिटी ट्रेड जब करते हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों। अब सेकंड कंडीशन आती है दोस्तों प्राइस एक्शन में, कि कई बार ब्रेकआउट जो होता है वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है और उसके ट्रैप में हम फंस जाते हैं। तो यहां पर देखिए एक टिपिकल कंडीशन है, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, और यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट एक डिसाइसिव, पहली बात तो ये ब्रेकआउट जो था वो डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं था, लेकिन प्राइस ने यहां पर एक गिरावट के बाद में यहां पर देखिए ये डिसाइसिव ब्रेकआउट भी हो गया, उतना बढ़ता हुआ भी नजर आया। तो वॉल्यूम भी ठीक था, ब्रेकआउट भी हुआ और डिसाइसिव ब्रेकआउट भी हुआ। अब क्या करना चाहिए दोस्तों? तो यहां पे तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी बात है, एक तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि ये पैराबोलिक राइज के बाद ऑल्दो 2 दिन तक कैंडल ने कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट हुआ, तो हम इस ट्रेड को नहीं छोड़ सकते थे। तो हमें क्या सिखाया गया है कि ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के जीटीटी ऑर्डर क्रिएट करें, बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर, ट्रिगर हुआ तभी हम ट्रेड में होंगे। और आप देखिए वो ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ और प्राइस नीचे गिर गई दोस्तों। तो इससे हमने अपने आप को बचा लिया फॉल्स ब्रेकआउट सिचुएशन से। तो इसलिए क्वालिटी ऑफ ब्रेकआउट तो अच्छा होने के बाद भी ब्रेकआउट फेल हो सकते हैं दोस्तों, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। अब दोस्तों पुल बैक एंड रिट्रेसमेंट के बारे में बात करते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अप ट्रेंड में हम पुल बैक के बाद में बाउंस बैक देखते हैं, और डाउन ट्रेंड में हम प्राइस का रिजेक्शन देखते हैं। सिर्फ अंतर इतना है, बट स्ट्रैटेजी वैसे ही रहेगी जो हम किसी भी मार्केट कंडीशन में, चाहे अप ट्रेंडिंग हो डाउन ट्रेंडिंग हो, उसमें बनाते हैं। अब ये देखिए मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। अब ये इंपल्स के बाद में प्राइस में ये करेक्शन हुआ, और प्राइस में करेक्शन होने के बाद प्राइस ने एक डायनेमिक सपोर्ट EMA 21 पे सपोर्ट लिया और बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद देखिए प्राइस ने फिर यहां पर इंपल्स का फॉर्मेशन किया, ये एक अच्छा ट्रेड साबित हुआ, शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग है। और इसके बाद फिर यहां पर प्राइस का करेक्शन हुआ। इस कैंडल को ध्यान से देखें, गैप डाउन मार्केट खुला और बुलिश पियर्सिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पे एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनी, ये ट्रेड भी एक सफलतम ट्रेड साबित हुआ। तो इस तरह से जब पुल बैक के बाद में की सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक मिले, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो वहां पर इसे आप फ्लैग पैटर्न्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो पुल बैक के समय में या रिट्रेसमेंट के समय में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मार्केट में होती है। अब प्राइस एक्शन में समझते हैं रोल ऑफ चार्ट पैटर्न्स, जैसे हम प्राइस पैटर्न्स के नाम से भी जानते हैं। अब प्राइमरीली कितने प्रकार के प्राइस पैटर्न्स होते हैं या चार्ट पैटर्न्स? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न, फिर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स, और एक होता है बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स, जिसमें ट्रायंगुलर पैटर्न्स हैं, वेजेस हैं। इसलिए सारे पैटर्न्स को तो मैं कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना बताता हूं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो हमें खोज रहनी चाहिए रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। और रिवर्सल चार्ट पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है तब ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, बेहतरीन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद मार्केट मार्कअप फेज में चला जाता है ब्रेकआउट के बाद, तो मल्टीपल आपको कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो आपको मदद करेंगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने में। तो अब जैसे दोस्तों यहां देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में मार्केट था, तो क्या यहाँ पे हमें चार्ट पैटर्न मिल सकता है? ये लेफ्ट शोल्डर है, प्राइस ऊपर गई, ये हेड का फॉर्मेशन किया, और यहाँ देखिए ये राइट शोल्डर के फॉर्मेशन के बाद
यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट में वॉल्यूम में इंक्रीज भी देखा गया। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली क्या होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जब ब्रेकआउट होता है तो अधिकतर टाइम, हमेशा नहीं होगा लेकिन अधिकतर टाइम प्राइस रिट्रेस करती है और नेकलाइन को टेस्ट करने के बाद फिर से वापस बाउंस बैक करती है। तो यहाँ देखिए एक बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी जहां पे रिस्क कम था, रिवार्ड का पोटेंशियल अधिक था। अब एक बार आप देखिए क्या इसका टारगेट अचीव हुआ, तो इसका टारगेट निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट हुआ है तो ये यहाँ पे मार्क किया मैंने। अब आगे देखिए 266 का टारगेट है, ये देखिए टारगेट अचीव हो गया। अब इस टारगेट अचीव होने के बाद जब करेक्शन हुआ तो अब प्राइस मार्कअप फेज में है, तो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न मिलेंगे। यहाँ हमें देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने फिर थ्रो बैक किया, नेकलाइन को टेस्ट किया, फिर अपसाइड मूव किया। तो अब यहाँ पर कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न हमें देखते जाना है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो गया, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न हो गया, और जब डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हेड एंड शोल्डर बन सकता है या डबल टॉप का फॉर्मेशन हो सकता है, ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन, उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, जहां शॉर्ट ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी दोस्तों। अब प्राइस एक्शन में थ्रोबैक के फिनोमेनन को समझते हैं। दोस्तों कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ब्रेकआउट के ऊपर में कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम थ्रोबैक होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए प्राइस का रिजेक्शन था, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस ने यहाँ पे अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट भी क्वालिटी ब्रेकआउट था, डिसाइसिव था और साथ में सब्सटैंशियल राइज इन दी वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम से अधिक वॉल्यूम था। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को क्रिएट नहीं करते हैं, वो इंतजार करते हैं, प्राइस चार्ट पर अलर्ट सेट कर देते हैं कि जब थ्रोबैक होगा तब स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस कम हो जाए। तो यहाँ देखिए प्राइस अपसाइड मूव गई और ये थ्रोबैक हुआ। प्राइस में जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और यहाँ देखिए एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, अगेन सब्सटैंशियल राइज इन दी वॉल्यूम है, वो इस जगह पे ट्रेडिंग पोजीशन लेंगे और ये देखिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ। तो आज दोस्तों हमने सीखा डिफरेंट 5 मार्केट कंडीशंस जो प्राइस एक्शन एनालिसिस का एक हिस्सा है, जो मौका देते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने का। मैं आशा करता हूं आपको एक वैल्यू एडिशन दिया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ढेर सारे लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।